हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑफ योर एक्सरसाइज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्लास 12। तो हमारा क्या कहता है, ये कहता है कि एक्सप्लेन विद टू एग्जांपल्स सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन एंटिटी, लीगेंड, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, होमोलैक्टिक एंड हेटेरोलैप्टिक। तो बहुत ही सिंपल है, आपको आई थिंक पता ही होगा, चीज़ों के पहले पहले से आपको पता ही होगा आई थिंक। तो बात करते हैं सबसे पहले कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है। क्या बोला? कोऑर्डिनेशन एंटिटी बहुत ही बेसिक है ये आपके चैप्टर का। अगर आप क्वेश्चन में आ चुके हो तो आपको इनके बारे में तो पता ही होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है? सिंपल, आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात कर रहे हो। मींस कैसे बताऊँ मैं आपको कि जब मेटल्स होंगे वो हमारे लीगेंड के साथ जुड़े होंगे, राइट। लीगेंड के साथ जुड़े होंगे, यही आपके होते हैं बस। पता है कई बार बहुत छोटी छोटी बहुत ही सिंपल चीज़ों को डिफाइन करने में बहुत दिक्कतें आती है, तो वही कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। सिंपल, ये आपका एन एच, नॉट एन एच, NiNH3 6, ये स्क्वायर ब्रैकेट हो गया। और यहाँ पे आ गया आपका 2 पॉजिटिव, ये आपकी कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। अब मेटल विच इज बॉन्डेड विद एन लीगेंड, जब का मेटल आपका लीगेंड के साथ जुड़ा होगा। लीगेंड क्या होते हैं? सिंपली आयोन्स कह लो या मॉलिक्यूल्स कह लो, कुछ भी हो सकते हैं जो भी आपके मेटल के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। वो लीगेंड मेटल के साथ बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। अब वो जो ओवरऑल जो एंटिटी बनेगी उसे हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ये अब ये आपकी जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है 3 टाइप की हो सकती है। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, दैट इज योर नेगेटिव वन, पॉजिटिव वन एंड न्यूट्रल वन, ठीक है। ऐसे 3 तरीके की हो सकती है। नेगेटिव की बात करूँ तो PtCl4 एंड 2 माइनस। पॉजिटिव की बात करूँ तो NiNH3 6 2 पॉजिटिव। और आपकी न्यूट्रल की बात करूँ NiCO4। याद रखना हमेशा जो आपका कार्बोनिल होता है CO, ये CO है, ये आपका हमेशा न्यूट्रल लीगेंड होते हैं, ठीक है। ये तो आपकी होगी कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाद। अब इसके बाद उसने पूछा लीगेंड क्या होता है आपका। लीगेंड मैंने बता ही दिया कि कोई भी आयोन्स या मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल्स, जनरली नेगेटिव वन, ओके। आयंस कौन से वाले? नेगेटिव वाले। ये आपकी जो मेटल, सेंट्रल मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, तो इन आयंस और मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं लीगेंड, ठीक है। एग्जाम्पल अगेन, यहीं पे आपको जो ऊपर एग्जाम्पल दे रखे मैंने, Cl- NH3CO, आपका H2O इज ऑल्सो योर लीगेंड, Cn- भी आपका लीगेंड है। ये सारे मॉलिक्यूल्स कह लो या लीगेंड या आयंस कह लो। जैसे कि आपका ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ये आयन है, ये मॉलिक्यूल है, ये आयन है। तो ये आपके सेंट्रल मेटल के बॉन्ड बनाते हैं, तब इसे हम कहते हैं लीगेंड। अभी लीगेंड नहीं बोलेंगे इन्हें हम, जब ये मेटल के साथ हमारा बॉन्ड बना लेंगे। जैसे कि एक मेटल लिया, ये सॉरी गलत बन गया, ऐसे, ठीक है। मेटल लिया, वाटर मॉलिक्यूल ने जाके मेटल के साथ बॉन्ड बनाया, अब ये लीगेंड है। उससे पहले लीगेंड नहीं, उससे पहले सिंपल मॉलिक्यूल है ये, ठीक है। ये आपके हो गए लीगेंड। अब इसके बाद उसने पूछा कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? क्या पूछा उसने? उसने पूछा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। तो सिंपल है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कितने नंबर ऑफ लीगेंड हमारे मेटल के साथ बॉन्ड बनाते हैं, उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। एग्जाम्पल मैं ऊपर से ले लेता हूँ, NiNH3 6। यहाँ पे निकल के साथ कितने अमोनिया ने बॉन्ड बनाया? 6 ने, 6 अमोनिया ने बनाया, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 6। वहीं अगर मैं बोलूँ NiCO4, इसने कितने CO ने बॉन्ड बनाया? 4 ने, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4। ये नंबर आएगा, लीगेंड नहीं आएगा, ठीक है। अभी इसके बाद क्या पूछा उसने? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन क्या होता है। या सिंपली पूछ रहा है कि स्ट्रक्चर। पॉलीहेड्रन का मतलब होता है स्ट्रक्चर। हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि एक मिनट में लिख देता हूँ पहले से। जैसे आपका स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर के लिए बेस्ट एग्जांपल है NiCl4, Ni, ये स्क्वायर प्लेनर है, ठीक है। इसी के तरीके से एक और लेता हूँ NiNH3, NiNH3, ये आपका होता है हमारा कोऑर्डिनेशन, सॉरी ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में, लाइक दिस। तो इसी तरीके से आपके बहुत सारे पॉलीहेड्रन्स है। आपका टेट्राहेड्रल भी एक है, ठीक है।
ये स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि स्ट्रक्चर क्या क्या होता है, उसे हम पॉलीहेड्रन कहते हैं, 3D स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं होमोलैप्टिक। होमोलैप्टिक क्या होता है? होमोलैप्टिक सिंपल होता है कि जब आपका एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म करेगा और वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स होंगे, जैसे कि PtCl4। ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हो, इसमें जितने भी लिगेंड है सारे क्लोरीन है, राइट। एक क्लोरीन ही आपका लिगेंड है, तो ये आपका होमोलैप्टिक हो गया। हेटेरोलैप्टिक के लिए जब आपके जो मेटल के साथ होंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड जुड़े होंगे, जैसे कि कोबाल्ट NH3 4Cl2, 2 Cl के लिगेंड है और 4 अमोनिया के लिगेंड है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो ये आपके हेटेरोलैप्टिक हो गए। अगर सेम टाइप ऑफ लिगेंड जुड़े हुए हैं तो होमोलैप्टिक हो गए। तो ये हो गया है बस, ये आपकी बेसिक बेसिक डेफिनेशन है, ये बेसिक बेसिक टर्म्स की। ओके, दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3।